हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज को आज 99 डेज पूरे होने को हैं। बस एक कदम दूर हैं हम अपनी मंजिल से। ठीक है, तो कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? मेंसुरेशन, जो क्लास 10th के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली इसमें। तो बिना प्रिपरेशन के भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लो। अ कॉपर स्पीयर ऑफ डायामीटर 18 सेंटीमीटर, एक कॉपर का स्पीयर है जिसका डायामीटर 18 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस क्या होगा? 9 सेंटीमीटर। इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायामीटर 4 mm, उसको एक वायर मतलब सिलिंड्रिकल शेप में स्ट्रेच किया जा रहा है, जिसका डायामीटर है 4 mm, मतलब रेडियस कितना हुआ? 2 mm। तो हमें लेंथ ऑफ द वायर बताना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे? ये 2 mm को क्या मैं 2/10 सेंटीमीटर लिख सकता हूं? तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ जो स्पीयर है वो बराबर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या है? 4/3 पाई r क्यूब। ये बराबर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना? πr² h। ठीक है, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो। 4/3, पाई ऐसे ही रख लो। आर की वैल्यू क्या है स्पीयर में? आर की वैल्यू है 9, तो 9 × 9 × 9 पाई, यहां पे आर की वैल्यू क्या है? 2/10। तो उसको मैं सेपरेटली ही लिखता हूं, 2/10 × 2/10। एच की वैल्यू कैलकुलेट करना है। वो जो एच होगा वही तो हमारा लेंथ है। तो अब इसको जैसे सॉल्व करते जाओगे, पाई पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 से ए गया 3 बार, और ए चार से कैंसिल हो गया। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? 81। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? 243। और ये 10 और 10 इधर आके मल्टीप्लाई होंगे, जो 100 बन जाएंगे 100। तो कितना बना? 243 सेंटीमीटर। अगर मीटर में चाहिए तो 243 मीटर। आंसर क्या है? ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखो। तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम्स में देखा गया। कैट में भी देखा गया, एसएससी में, एसएससी सब इंस्पेक्टर में है, और बहुत सारे एग्जाम्स में आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? अगर ये रेडियस, रुको मैं ड्रॉ करके बता देता हूं। एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। ठीक है, तो रेडियस क्या बता रहा है? आर। तो मुझे शेडेड रीजन बताना है। तो शेडेड रीजन में देखो, ये जो ट्रायंगल बना है ना अभी, ए बी सी, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसमें से ये तीनों रीजन हटा दूं तो मुझे शेडेड रीजन मिल गया। तो ये तीनों रीजन को मैं क्या करता हूं, अभी ध्यान से देखो। ये जो रीजन 1 है ना, इतना, इसको मैं निकालता हूं। ये एंगल तो 60 डिग्री है ना। ठीक है, तो इसको मैं निकालता हूं, इसे रख देता हूं 60 डिग्री। अब दूसरे वाले रीजन को मैं निकालता हूं, दूसरा 60 डिग्री। दूसरे वाले एंगल को निकालो, दूसरा 60 डिग्री। फिर तीसरे वाले साइड को निकालो, तीसरा 60 डिग्री। तो ऐसे करके ये क्या बन गया? एक सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल बन गया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल बनेगा वो तीनों रीजन को मिला के। तो एरिया ऑफ एबीसी क्या है? √3/4 a²। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है? हाफ πr²। अभी वैल्यूज पुट कर दो। √3, ए का मतलब क्या है? साइड। साइड कितनी आ रही है? 2r² माइनस हाफ पाई, रेडियस कितना है? r²। लेकिन क्वेश्चन में ए देखे, लास्ट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करो। √3/4 है, सॉरी, √3/4। √3/4 इंटू 4r² माइनस हाफ πr²।
तो 4 से 4 कटा, √3r² माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर। तो एलसीएम लो, क्या आएगा? तो आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, बचा कितना? एलसीएम लो, 2√3 माइनस पाई बाई 2। तो ये आर की जगह पे क्या है? ए है। तो 2√3 माइनस पाई कहां पे आ रहा है? ऑप्शन डी। खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन एसएससी सब इंस्पेक्टर वाला। इफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन्स V कोन 1 इज टू V कोन 2, इनका रेशियो कितना है? 4:1। ठीक है। एंड द डायमीटर्स आर इन द रेशियो, डायमीटर का उतना ही रेशियो होगा जितना रेडियस का होता है, जो कितना दिया हुआ है? 5 × 4। ओके, 5:4। तो हाइट का रेशियो बताना है, सॉल्व करो। देखो कितना सिंपल होगा। V1 V कोन 1 V कोन 2 इज टू को मैं डिवाइडेड बाई भी लिख सकता हूँ, x:y को मैं x/y भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/3 पाई r r1² h1 डिवाइडेड बाई 1/3 पाई r2² h2 4/1 के बराबर है। कुछ कैंसिल हो सकता है, 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल। R1 R2 की वैल्यू यहां से लिख लो, 5 का स्क्वायर 25 h1 बाई R2 16 h2 बराबर है 4/1 के। अभी h1 बाई h2 क्या होगा? 16 इंटू 4 64 बाई 25 इंटू 1 25। तो आंसर क्या है? 64:25, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लो, द वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर इन द रेशियो 3:1। ये क्वेश्चन है ही नहीं भाई, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमेशा क्या होता है? 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है नॉर्मली। तो यहाँ पे वही दिया है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 3 गुना है वॉल्यूम ऑफ कोन से। इसका मतलब क्या है? उनका रेडियस और उनका हाइट दोनों बराबर होंगे। तो कौन से ऑप्शन में है? डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ कोन, ऑप्शन सी। इसमें सॉल्व करेंगे दोबारा तो मतलब एकदम शर्मिंदगी होने वाली चीज है। अगला क्वेश्चन देखो, अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। इसको ध्यान से समझो। फ्रॉम द each corner of a rectangular sheet of length 24 centimeter and breadth 18 centimeter। एक शीट है जिसका लेंथ 24 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 18 सेंटीमीटर है। यहां पे लिख लेंगे। ब्रेक क्यों हो रहा है? फिलहाल के लिए पेंसिल ठीक से काम नहीं कर रही, एडजस्ट कर लो। ठीक है, चलो काम कर गई। ये 24 है, ये 18 है। इसमें हम 3-3 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स निकाल रहे हैं। मतलब मान लो ये 3-3 सेंटीमीटर का, ये 3 और ये 3, और यहां पे भी एक निकाल रहे हैं, 3 और 3। यहां पे भी एक निकाल रहे हैं, यहां पे भी एक, 3 बाहर लिख देते हैं, 3 3 3 3। अभी जो बचा हुआ है मैं ब्लैक कलर में लिख देता हूं। ये जो बचा है ये कितने सेंटीमीटर का है? 18। ये जो बचा है कितने सेंटीमीटर का है? 12। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इनको कट करके यहां से फोल्ड कर रहे हैं। फोल्ड करेंगे तो ये 18 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, जो हाइट आ रही है ना, हाइट ऐसे हाइट जो आ रही है वो 3 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि 3 सेंटीमीटर कट करके ये जो परपेंडिकुलर जो आएगा वही तो हाइट है ना। तो आपको बताना क्या है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ दुगना। तो 2 इंटू, हाँ वैल्यूज क्या क्या है? 3 है, 12 है और 18। 3 गुना 12 प्लस 12 गुना 18 प्लस 18 गुना 3। तो इसको ऐड कर लो, कितना आएगा?
2 गुना 36, 18 गुना 12 कितना 216, 18 गुना 3 कितना 54। इनको ऐड करने से सॉल्व करने से कितना आएगा 612। और ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में है लेकिन फिर भी आंसर नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ कवरिंग नहीं है, ऊपर की शीट ही गायब है ना, ये ओपन है। ऊपर कौन कौन से लेंथ की शीट गायब है? 18 गुना 12, 18 गुना 12 वाली गायब है। 18 गुना 12 कितना होता है? 612 में से 180 प्लस 36, 216। इसको अगर मैं निकालूं तो आंसर क्या आएगा? 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना सा सिंपल हो गया अभी। कैलकुलेशन थोड़ा सा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अगर आपने क्वेश्चन सही से समझ लिया, आधा क्वेश्चन तो वहीं पे हो गया। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा? क्योंकि 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 20 के स्क्वायर के बराबर है। बिल्कुल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूज है 20, ये है 16, ये है 12। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस है 12, हाइट है 16, तो ये 12 से कितनी बार गया? 8 बार। आंसर क्या आया? 96। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट हैज द सेम वॉल्यूम एंड रेडियस एज द स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर? तो मैं हाइट बताना है सिलेंडर की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ स्पीयर के। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? पाई आर स्क्वेयर एच। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या है? 4/3। What is the height of cylinder that has the same volume as the radius of a sphere of diameter? Okay, 4/3 pi r cube के। तो इन दोनों का क्या सेम है? रेडियस सेम है। डायमीटर सेम है मतलब रेडियस सेम है। R1 R2 दोनों 6 सेंटीमीटर है। हमें क्या पता करना है? हाइट पता करना है। अभी सॉल्व कर लो। पाई पाई कैंसिल हो गया, दोनों का r सेम है तो r स्क्वायर और r कैंसिल हो गया। तो h पता करना है। 4/3 r, r की वैल्यू क्या है? 6। तो 6 गया 2 बार, आंसर क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर। देखो एक ही झटके में आ गया। तो आज के लिए इतना है, और एक लास्ट वीडियो बचा है। अगर कंटेंट थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा, काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स अक्रॉस। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ, और या फिर इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और फर्दर डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो नीट या जेई फिजिक्स हो, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आपके सारे डाउट्स रफ्ता रफ्ता क्लियर हो जाएंगे। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय।